असुर ने अपनी भारी गदा जमीन पर पटकी, जिससे धरती में गहरी दरारें पड़ गईं। आज फिर खाली हाथ लौट आए? क्या पसीना बहाने से ही घर के चूल्हे जल जाएंगे रवि? बच्चे सुबह से केवल पानी पीकर सो गए हैं। माया, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां छांव में बैठकर आराम करता हूं? धूप की तपिश ने मेरी चमड़ी जला दी है, पर यह जमीन पत्थर बन चुकी है। गुस्सा दिखाने से हकीकत नहीं बदलेगी रवि। आखिर कब तक हम इस तंगहाली में जिएंगे? पड़ोसियों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया है और तुम अब भी इसी मिट्टी से चिपके हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खेतों की सूखी मिट्टी से लड़ूं या तुम्हारे इन रोजाना के तानों से। क्या तुम्हें मेरी मेहनत पर जरा भी भरोसा नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूखा देखना चाहता हूं? माया की आंखों में आंसू भर आए। भरोसा तो है, पर पेट की भूख का क्या? दूसरों के खेत लहलहा रहे हैं क्योंकि उनके पास सिंचाई के साधन हैं। फिर हमारी किस्मत ही क्यों रूठी हुई है? क्या भगवान हमें भूल गया है? शायद वक्त हमारी कठिन परीक्षा ले रहा है माया। हार मान लेना आसान है, पर संघर्ष ही जीवन है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही रवि अपने खेत पर पहुंच गया। वह जमीन को गहरे तक खोदने लगा। तभी वहां गांव का जमींदार विक्रम सिंह अपने चापलूस साथी सुमेर के साथ आ धमका। काम रोको रवि, अपने इस बेकार के संघर्ष को विराम दो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी हिसाब करना है और मेरा समय बहुत कीमती है। जमींदार साहब, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। मैंने आपसे जो मदद ली थी उसका हिसाब तो फसल कटने पर तय हुआ था। अभी क्या हिसाब बाकी रह गया है? रवि ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जमींदार की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। याद करो वह कर्ज जो तुमने पिछले साल लिया था, अब उसका ब्याज मूलधन से भी ऊपर जा चुका है। साहब, आप जानते हैं कि फसलें लगातार खराब हो गईं। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। सुमेर ने जमींदार के पीछे से झांकते हुए एक पीला पड़ चुका कागज निकाला। समय बहुत दिया जा चुका रवि। तुम्हारी किस्मत में किसान बनना नहीं, हमारे पैरों की धूल बनना लिखा है। ये कागज देखो, ये तुम्हारी बर्बादी की गवाही है। सुमेर, तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो। तुम केवल जमींदार के चमचे हो, मेरे भाग्य के विधाता नहीं। साहब, ये कागज तो केवल गिरवी के तौर पर था। गुस्सा मत हो दोस्त, इस कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगा है। पिछली बार जब तुम नशे में या जल्दबाजी में थे, तब तुमने ठीक से नहीं देखा। अब कागज के हिसाब से तुम्हारी जमीन मेरी हो चुकी है। ये असंभव है, ये सरासर धोखा है। मैंने केवल कर्ज की सुरक्षा के लिए अंगूठा लगाया था, जमीन बेचने के लिए नहीं। आपने मुझे धोखा दिया है। कानून कागज देखता है रवि, तुम्हारी बेबस भावनाएं नहीं। अब यहां से दफा हो जाओ, वरना सुमेर और उसके आदमी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। रवि अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह गया। अगले दिन वह नंगे पांव गांव की पंचायत की ओर भागा। उसे उम्मीद थी कि बुजुर्गों की सभा में उसकी बात सुनी जाएगी। मुखिया जी, जमींदार साहब ने धोखे से मेरी पुश्तैनी जमीन छीन ली है। उन्होंने कागजों में हेरफेर किया है। मुझे न्याय चाहिए, वरना मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। रवि, भावुक मत बनो। जमींदार साहब ने हमें कागज दिखाए हैं और उन पर तुम्हारा अंगूठा साफ दिख रहा है। हम लिखित प्रमाणों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उन्होंने धोखा दिया? क्या एक गरीब की जुबान का कोई मोल नहीं? क्या मेरी ईमानदारी कोई प्रमाण नहीं है? वो जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, मेरी आत्मा उसमें बसती है। तभी जमींदार वहां पहुंचा और एक नई चाल चली। उसने एक मखमल के कपड़े में लिपटा एक पुराना सोने का आभूषण पंचायत के सामने रखा और दावा किया कि यह मंदिर से चोरी हुआ है। न्याय की बात करते हो? यह आभूषण कल रात तुम्हारे आंगन की मिट्टी में दबा मिला है। सुमेर ने खुद तुम्हें वहां कुछ छुपाते देखा था। तुम केवल एक हारे हुए किसान नहीं, बल्कि एक नीच चोर भी हो। ये सरासर झूठ है। ये आभूषण मेरा नहीं है। मैंने कभी मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं किया। ये साजिश है मुझे पूरी तरह बर्बाद करने की। हमने तो सोचा था रवि सीधा साधा है, पर ये तो पूरे गांव के माथे पर कलंक निकला। मंदिर की चोरी, इसके लिए तो कोई माफी नहीं है। मुखिया ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और अपना कठोर फैसला सुना दिया। रवि को गांव से तुरंत निष्कासित कर दिया गया। उसे अपराधी मानकर अपमानित किया गया है।
माया, मैं अपराधी नहीं हूं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मैं तब तक इस चौखट पर वापस नहीं आऊंगा जब तक अपना खोया हुआ सम्मान और अपनी जमीन वापस ना पालूं। मैं जानती हूँ तुम सच्चे हो। दुनिया चाहे जो कहे, मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। अपना ख्याल रखना रवि। तुम्हारी सच्चाई एक दिन सूरज की तरह चमकेगी। गांव से बहुत दूर रवि अंधेरे वन के सामने खड़ा था। वह जंगल जहां से लौटने की कोई कहानी नहीं थी। घने पेड़ों और डरावनी खामोशी ने दिन को भी रात बना दिया था। कई दिनों की भूख और थकान के बावजूद उसके भीतर प्रतिशोध की आग जल रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से कराह सुनाई दी। आगे बढ़कर उसने देखा, एक इंद्रधनुषी दिव्य चमक वाला पक्षी जमीन पर पड़ा था, घायल, और उसके पंख में तीर धंसा हुआ था। अरे, तुम कितने सुंदर और दिव्य हो। किसने तुम्हारी ऐसी निर्दयी हालत कर दी नन्हेराही? क्या इस जंगल में भी शिकारियों का वास है? ओह, एक इंसान जिसकी आंखों में लालच की कोई छाया नहीं बल्कि गहरी दया है। क्या मैं सचमुच जाग रहा हूँ या यह मौत से पहले का कोई सपना है? बोलने वाला पक्षी? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे घावों को साफ करता हूं और जड़ी बूटियां लगाता हूं। रवि ने पक्षी के घाव पर दवा लगाई और उसे पानी पिलाया। कुछ ही देर में पक्षी ठीक हो गया। उसके पंख चमक उठे और वह स्वस्थ होकर उड़ गया। मेरा नाम चित्राक्ष है। मैं इस पावन वन का प्रहरी हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। मानव, बताओ, तुम इस मृत्यु वन में क्या खोज रहे हो? मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था। इस जंगल में तुम अकेले कैसे रह लेते हो? यहाँ तो केवल सन्नाटा और डर है। अकेला कौन है रवि? यहाँ तो हर पत्ता बोलता है और हर हवा की लहर एक कहानी सुनाती है। पर तुम्हारी आत्मा पर दुख का बहुत भारी बोझ है। मैं उसे अपनी रूह में महसूस कर सकता हूँ। रवि ने चित्राक्ष को जमींदार के धोखे, पंचायत के अन्याय और अपने निष्कासन की पूरी कहानी सुनाई। चित्राक्ष ने गौर से सुना। जमींदार ने तुम्हारी जमीन नहीं बल्कि अपना काल चुना है, पर न्याय का रास्ता सीधा नहीं है। पहले तुम्हें यहाँ की उन काली शक्तियों का सामना करना होगा जो सत्य को निगल जाना चाहती हैं। मैं किसी भी परीक्षा, किसी भी संकट के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मुझे बस अपना खोया हुआ सच और सम्मान वापस पाना है। अचानक जंगल सन्नाटे में डूब गया। हवा ठंडी हो गई और सामने एक विशाल डरावना दानव प्रकट हुआ। उसका शरीर बहुत बड़ा था, आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी शक्ल बेहद भयानक थी। एक अदना सा नश्वर मानव मेरी जमीन पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, या तू खुद यहाँ मेरा भोजन बनने आया है? अपनी जुबान और अपने क्रोध को संभालो असुर। ये मेरा मित्र है और सत्य का राही है। इसके पास वह साहस है जो तुम्हारी काली छाया को भी चीर सकता है। सत्य का राही? हाँ, सत्य का स्वाद तो मैंने सदियों पहले चखना छोड़ दिया था। वो कड़वा और कमजोर होता है। ऐ मानव, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? तुम चाहे कितने भी विशाल और डरावने क्यों ना हो, मैं अपने रास्ते से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे आगे जाने दो। साहस है तुम में, पर केवल साहस काफी नहीं। अगर तुम मेरे 3 द्वारों को पार कर पाए तो ही तुम यहाँ से जीवित जा पाओगे, अन्यथा तुम्हारी हड्डियां इस वन की खाद बनेंगी। असुर ने अपना भीमकाय हाथ हवा में घुमाया और देखते ही देखते एक पत्थर का विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह प्रथम द्वार बुद्धि की परीक्षा का था। द्वार पर एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति बनी थी। सावधान रहना रवि, असुर की पहेलियां शब्दों का जाल होती हैं। एक गलत उत्तर और यह द्वार तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। बताओ मानव, वो क्या है जो जितना ज्यादा तुम्हारे पास होगा उतना ही कम तुम्हें दिखाई देगा? इसका उत्तर तुम्हारी सांसों की कीमत है। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान लगाया। उसने उन रातों को याद किया जब वह अंधेरे खेतों में बैठता था। इसका उत्तर बहुत सरल है असुर, वो अंधेरा है। अंधेरा जितना घना और गहरा होता है, मनुष्य की दृष्टि उतनी ही क्षीण और कम हो जाती है। जैसे ही रवि ने उत्तर दिया, दूसरा द्वार एक जोरदार गर्जना के साथ खुल गया। असुर ने गुस्से में अपने दांत किटकिटाए
वह रवि की त्वरित बुद्धिमानी से दंग रह गया था। जैसे ही दूसरा द्वार खुला, वहां का दृश्य पूरी तरह बदल गया। कोई जंगल नहीं, कोई असुर नहीं। सामने एक आलीशान स्वर्ण महल दिखाई देने लगा। चारों ओर सोने की मोहरें बिखरी थीं। तभी एक अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री मोहिनी रवि की ओर मधुर मुस्कान के साथ बढ़ी। थके हुए पथिक, तुम्हारा स्वागत है। क्यों इस संघर्ष की आग में जल रहे हो? यहाँ विश्राम करो। ये सारा धन, ये वैभव और ये सुख सदा के लिए तुम्हारा हो सकता है। उसकी आंखों के आकर्षण में मत फंसना रवि। यह सब केवल धुआं और आंखों का भ्रम है। यह तुम्हारी आत्मा को खरीदने की कोशिश है। मुझे इस सोने की नकली चमक से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा असली धन मेरी ईमानदारी, मेरा पसीना और मेरा वो छोटा सा खेत है जिसे मैंने अपने हाथों से सींचा है। क्या तुम सचमुच उस गरीबी और तिरस्कार में वापस जाना चाहते हो, जहाँ लोग तुम्हें चोर कहते हैं? बस एक बार हाँ कहो और इस संसार के राजा बन जाओ। वो राज किस काम का जो झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा हो? मेरा रास्ता कांटों भरा और कठिन है, पर वो मेरा अपना है। तुम्हारी ये माया मेरे संकल्प को नहीं डिगा सकती। रवि ने दृढ़ता से अपना पैर आगे बढ़ाया और जोर से सत्य का नाम लिया। जैसे ही उसने कदम रखा, वह वैभवशाली महल राख के ढेर में बदल गया। जमीन फट गई और उसमें से तपता हुआ लावा निकलने लगा। तुमने मेरी सबसे शक्तिशाली माया को ठुकरा दिया, तुच्छ मानव। अब तीसरे द्वार पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वहाँ कोई शब्द काम नहीं आएंगे। मृत्यु से वो डरता है जिसने पाप किया हो या जो कायर हो। मैं तो केवल अपना वो अधिकार मांग रहा हूँ जो मुझसे छीना गया है। तीसरा और अंतिम द्वार साहस का था। अब कोई पहेली नहीं थी। असुर ने अपना असली और सबसे भयानक रूप धारण कर लिया। उसका कद बादलों से भी ऊंचा हो गया। उसके सिर पर सींग निकल आए और उसके हाथ में एक विशाल लोहे की गदा आ गई। यहाँ कोई दिमागी खेल नहीं होगा, केवल विनाश होगा। मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। क्या तू सचमुच मेरा सामना करने की धृष्टता करेगा? रवि, गौर से देखो। इसकी सारी राक्षसी ताकत इसके माथे पर लगे उस काले रत्न में केंद्रित है। तुम्हें वहां प्रहार करना होगा, अन्यथा यह अजेय है। मैं तैयार हूँ। सत्य की अदृश्य ढाल मेरे साथ है और मेरी पत्नी का विश्वास मेरी शक्ति है। असुर ने अपनी भारी गदा जमीन पर रखी, जिससे धरती में गहरी दरारें पड़ गईं। रवि ने अविश्वसनीय फुर्ती से छलांग लगाई और पास के एक बहुत ऊंचे पेड़ की शाखा पर जा पहुंचा। असुर ने दोबारा वार किया और पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, पर रवि हवा में उछला और बिजली की गति से असुर के कंधे पर जा गिरा। उसने अपनी साधारण कुल्हाड़ी से असुर के हाथ पर जोरदार प्रहार किया। चींटी जैसा मानव, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह घाव मेरे लिए मच्छर के काटने जैसा है। असुर ने रवि को पकड़ने के लिए अपना विशाल सिर नीचे झुकाया। यही वह मौका था जिसका रवि इंतजार कर रहा था, और अपनी कुल्हाड़ी सीधे असुर के माथे पर चमक रहे उस काले रत्न पर दे मारी। एक कान फोड़ देने वाली भयानक चीख गूंजी। रत्न के टुकड़े टुकड़े हो गए और असुर देखते ही देखते काले धुएं में विलीन हो गया। अद्भुत, तुमने कर दिखाया रवि। तुमने न केवल खुद को मौत के मुंह से बचाया, बल्कि इस प्राचीन वन को भी इस अंधकार से मुक्त कर दिया। असुर के खत्म होते ही जंगल में एक अलौकिक नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच से एक रहस्यमयी सत्ता प्रकट हुई, जिसका चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी और शांत था। पुत्र रवि, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने बुद्धि के द्वार पर सत्य को चुना, माया के द्वार पर संतोष को और साहस के द्वार पर निर्भयता का परिचय दिया है। प्रभु, मैं तो केवल एक साधारण और बेबस किसान हूँ। मुझे कोई बड़ा पद नहीं चाहिए। मुझे बस अपना खोया हुआ सम्मान और न्याय चाहिए। साधारण लोग ही अक्सर सबसे असाधारण कार्य करते हैं। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 2 दिव्य उपहार देता हूं, एक यह दिव्य तलवार और एक सत्य का कलश। इनका उपयोग मैं एक किसान होकर कैसे करूंगा महाराज? मेरा शस्त्र तो हल है। यह तलवार तुम्हारी और सत्य की रक्षा करेगी।
और यह कलश उस व्यक्ति का असली चेहरा सबके सामने ला देगा जो इसे छुएगा। जाओ और न्याय की स्थापना करो। रवि दिव्य शक्तियों के साथ वापस चंदनपुर पहुंचा। उसे गांव की गलियों में फिर से देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसे अपशब्द कहने लगे। चोर लौट आया की आवाजें गूंजने लगी। वह सीधे पंचायत की सभा में पहुंचा, जहां विक्रम सिंह मदिरा और दावत के साथ अपनी नई जमीन का जश्न मना रहा था। अरे देखो, यह निर्लज्ज चोर फिर वापस आ गया। क्या काला मुंह करवाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, या अब मंदिर की मूर्तियां चुराने आए हो? जमींदार साहब, मैं यहाँ कुछ मांगने या सफाई देने नहीं, बल्कि आपका और मेरा पुराना हिसाब पूरा करने आया हूँ। आज पूरा गांव अपनी आंखों से सच देखेगा। सच? सच तो हम देख चुके हैं। तुम अब भी उसी पुराने फटे कपड़ों में हो। तुम्हारी क्या बिसात कि तुम जमींदार साहब को चुनौती दो? मुखिया जी, मैं चाहता हूँ कि जमींदार साहब बस एक बार इस कलश को छुएं और अपनी बेगुनाही की कसम खाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं खुद को अपराधी मानकर फांसी पर झूल जाऊंगा। गांव वाले उत्सुकता और सन्नाटे के साथ देखने लगे। विक्रम सिंह को लगा कि यह मिट्टी का कोई साधारण बर्तन है और रवि बस नाटक कर रहा है। उसने अहंकार में हंसते हुए कलश पर अपना हाथ रखा। मुझे इसमें कोई डर नहीं है। मैंने जो किया कानून के दायरे में किया। लो, मैंने इसे छू लिया। जैसे ही उसके हाथ कलश से छुए, कलश से एक तेज नीली रोशनी निकली और पंचायत के बीचों बीच हवा में एक जादुई दर्पण जैसा दृश्य चलने लगा। पूरे गांव ने अचंभित होकर देखा कि कैसे आधी रात को विक्रम सिंह ने मंदिर का आभूषण खुद चुराया और उसे रवि के घर के पीछे छिपाया। ये तो साक्षात ईश्वर का चमत्कार है। जमींदार साहब, आप इतने गिर सकते हैं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप चोर हैं, रवि नहीं। हमें माफ कर दो रवि। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और एक निर्दोष पर कलंक लगाया। असली अपराधी तो ये जमींदार और इसका साथी सुमेर है। यह सब झूठ है। यह कलश कोई शैतानी माया है। सैनिकों, इसे पकड़ लो। अब बहुत देर हो चुकी है विक्रम सिंह। सत्य सूरज की तरह होता है। उसे बादलों से कुछ पल के लिए ढका जा सकता है, पर उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज कोई सौदा नहीं होगा। आज सच का हिसाब होगा। राजा के सिपाही जल्द ही पहुंचे। जमींदार के धोखे और जमीन हड़पने के सारे सबूत उनके सामने रखे गए। विक्रम सिंह की आवाज पहली बार कांप रही थी। राजा के नाम पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रवि के जमीन के कागज वहीं फाड़ दिए गए। उसकी पुश्तैनी जमीन उसे लौटा दी गई। लोग खुश थे, लेकिन रवि की आंखों में कोई उत्सव नहीं था, केवल शांति थी। उसने वह दिव्य तलवार अपने घर नहीं रखी। वह उसे मंदिर के गर्भगृह में रखाया। अब सब ठीक हो गया है रवि। नहीं माया, अब बस सही दिशा शुरू हुई है। उसी समय एक नई खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। राजा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। बड़े वैद्य, साधु, तांत्रिक सब असफल हो चुके थे। महल में मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। रवि चुपचाप मंदिर गया। उसने तलवार को देखा। उसके मन में चित्राक्ष की आवाज गूंजी। धर्म रक्षा नहीं, उपचार भी करता है। रवि ने निर्णय लिया। बिना किसी घोषणा के वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल में सन्नाटा था। राजा शैया पर निर्जीव सा पड़ा था। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। रवि आगे बढ़ा। अगर अनुमति हो, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। राजा की रानी ने थकी आंखों से सिर हिलाया। रवि ने तलवार को राजा के हृदय के पास रखा। तलवार से हल्की सुनहरी आभा फैली, जैसे किसी ने अंधेरे में दीप जला दिया हो। राजा की सांसें स्थिर हुईं। ये कौन है? रवि ने तलवार हटा ली और पीछे हट गया। एक किसान महाराज। राजा की आंखों में कृतज्ञता थी। राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई कि एक साधारण किसान ने राजा का प्राण बचाया। राजा ने रवि को दरबार में बुलाया। मांगो जो चाहो। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि अन्याय फिर किसी किसान का भाग्य ना बने। राजा ने सिर झुका दिया। आज तुमने मुझे नहीं, धर्म को बचाया। वह वापस अपने खेतों में लौट आया। वही मिट्टी, वही हल, वही सादा जीवन।